हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसे कि आप लोग को पता है, हमने पिछली वीडियो में कवर किया था क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके हमने टॉपिक्स इंट्रोडक्शन से क्लियर कर लिया था। अब आज हमें थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करना था। हमने कल पढ़ा था कि मैटर के 2 काइंड्स होते हैं। हमने जाना कि मैटर क्या होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर प्योर होता है। इसीलिए मैटर को 2 काइंड्स में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया गया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, और मिक्सचर को फर्दर डिवाइड किया गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्योर सब्सटेंस, जिसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जिसमें आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो लेट्स स्टार्ट हियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिर्फ प्योर सब्सटेंस है और कुछ नहीं है। ओके एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। हमें पता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स वो होते हैं जो सिर्फ सिंपलर सब्सटेंसेस से बने होते हैं, सिर्फ जो सिंगल सब्सटेंस कंटेन करते हैं, दैट इज नोन एज एलिमेंट, विच इज अ काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। An element is the form of the pure substance, that is a matter which is made up of only single kind of metal, non-metal and metalloids. मतलब is called element. For example, ऑक्सीजन, और हम बहुत से एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इस तरीके से। कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड इज द कंपोजिशन। कंपाउंड क्या है? कंपोज्ड है, कंपोजिशन है, जहां पे 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलके इसको बनाते हैं। मतलब कंपाउंड क्या है? इसका मिक्सचर है। एलिमेंट क्या है? इसका काइंड है। और ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। इसलिए इन दोनों को भी प्योर सब्सटेंस ही कहते हैं। बेशक ये मिक्सचर है, लेकिन फिर भी ये क्या है? ये एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने बता दिए दोनों के। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर, शुगर, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। जहां पे 1 या 2 से ज्यादा, सॉरी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलके रिएक्ट अप होके, where 2 or more elements react together to form a compound is known as compound CH4। जहां पे 4 moles of hydrogen and 1 mole of कार्बन मिलके क्या बना रहे हैं? मीथेन बना रहे हैं, H2O। ये भी क्या है? कंपाउंड है। हाँ, यहाँ पे सिंपल बात करें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये हो गया एलिमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट्स की और थोड़ा। एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, कैसे? हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसको थोड़ा रिमाइंड अप करते हैं, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, लास्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास। अब हम थोड़ा यहाँ पे रिमाइंड अप कर लेते हैं उसको। एलिमेंट अब तक जो हमारे टोटली डिस्क्राइब्ड एलिमेंट है वो है 100, जिनकी हमारी नॉर्मली बात चलती है। बाकी जो एक्सेप्ट है 18, 19, उनकी बात थोड़ी कम चलती है। जो चैप्टर्स में जो चलते हैं वो होते हैं 100, जिसमें से कि मोस्ट ऑफ क्या है? सॉलिड सॉलिड है सारे, और उनमें क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड्स है। अब बात होती है, मैम ये मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब लस्टर इन द सेंस शाइनिंग, जिसमें जिस एलिमेंट में शाइनिंग आती है वो होते हैं मेटल्स। जो मेटल जिस एलिमेंट में आवाज आती है, सोनरस, मतलब सनरस, जिसको हम अगर किसी एलिमेंट को अगर हिट करते हैं और उसमें से रिंग रिंग एकदम रिंग बजने की सी आवाज आती है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? मेटल में आते हैं। ठीक है, और होती है इसकी प्रॉपर्टी डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? जिसमें हम वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, किसी चीज को हैमर आउट करके उसको वायर, पतली वायर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे गोल्ड को करते हैं। गोल्ड को जरूरी थोड़ी है मेरे पास स्टैंड बन के आए, वो उसी शेप में था, वो अपनी प्रॉपर उसी शेप में था जिस शेप में होता है। उसको हैमर आउट करके उसे डक्टाइल, उसकी इससे हमें पता चलता है एक डेली लाइफ का एग्जांपल कि जो गोल्ड होता है वो डक्टाइल की प्रॉपर्टी शो करता है। इसका मतलब वो क्या है? मेटल है, क्योंकि वो डक्टाइल की प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए वो वायर में कन्वर्ट हो सकता है। वायर इन द सेंस स्टैंड जो हम गले में डालते हैं। अब थर्ड वन इसकी प्रॉपर्टी होती है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है किसी चीज को शीट्स में कन्वर्ट करना।
मतलब कोई, जिससे हमने देखा होगा एल्यूमिनियम को हम वो फॉइल पेपर से शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर देते जो उस पे लगता है, सिल्वर, ठीक है। तो ये हो गया इसकी मैल्यूएबल प्रॉपर्टी। ऐसे नॉन मेटल्स क्या, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इनकी जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करने की जो पावर होती है वो काफी अच्छी होती है। किसकी? मेटल्स की। किसकी होती है? मेटल्स। जो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? सॉन्डरस, लस्टर, मैल्यूएबल, डक्टिलिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एज कंपेयर टू इट नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो सोलरिटी शो नहीं करते, मतलब उनको रिंग करने पे आवाज नहीं आती। अगर उनको रिंग करने में आवाज आएगी तो मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस ही क्या होगा? तो इसका उल्टा लगा लो सारा, जिसमें लस्टर नहीं होता, जो मैल्यूएबल की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, जो डक्टिलिटी शो नहीं करता, एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके उल्टे क्या होंगे जो कि नहीं होते? वो होते हैं नॉन मेटल्स। विच शोज नो प्रॉपर्टी। और मेटलॉइड्स हम सब पढ़ चुके हैं 9th क्लास में वैसे इस टॉपिक को। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो इन दोनों के ऐसे कुछ सब्सटेंस जो कि मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल भी हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। ऐसे कुछ होते हैं जिसमें मतलब वो सोनरस होगा लेकिन शायद वो बैड कंडक्टर होगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल की मेन प्रॉपर्टी वही है ना, तो वो हो जाते हैं हमारे मेटलॉइड्स। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की एलिमेंट्स के लिए। उसमें क्या है? हमारे पीरियोडिक टेबल में 100 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके बारे में हम टोटली डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो एलिमेंट्स होते हैं वो। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। और उसी पीरियोडिक टेबल में 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैसेस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, कुछ ऐसे जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर। कौन कौन से? मरकरी और ब्रोमाइड, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, वो कौन से होते हैं? सीजियम, ठीक है। और हमारे जो अधिकतर जो है पीरियोडिक टेबल में वो क्या है? मेटल्स। मेटल्स इन द सेंस सॉलिड है। इतना डिस्क्राइब हो गया, एलिमेंट अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करें भाई कंपाउंड की। पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों को अच्छे से याद है, याद होगी ऑफ कोर्स, ठीक है। बाकी अब पीरियोडिक टेबल का चैप्टर आएगा तो डिस्क्राइब करा ही जाएगा अच्छे से। अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड क्या है? हमने पहले डिस्कस कर लिया। कंपाउंड क्या है? दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर जब होता है वो रिएक्ट अप करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, जो भी बनता है मतलब जैसे जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट हुए तो उन्होंने क्या बनाया? CH4। ये भी क्या है? एलिमेंट है। ये भी क्या है? एलिमेंट है। ये दोनों रिएक्ट अप हुए तो क्या बन गया? कंपाउंड। ये हो गया आपका कंपाउंड। लेकिन क्या एलिमेंट और कंपाउंड में एक मेजर डिफरेंस ये है, एलिमेंट्स तो सेपरेट हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, बिकॉज सेपरेट कौन चीज होगी? जो मिली होगी, मतलब जब सिंगल ही मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन करता है, मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में से आप क्या अलग करोगे? जो निकलेगा वो भी तो ऑक्सीजन होगा, जो बचेगा वो भी ऑक्सीजन होगा, मतलब कुछ अलग ही नहीं हो सकता। तो एलिमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल ही है, इसको आप क्या अलग अलग करोगे। लेकिन जो कंपाउंड्स होता है वो केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के बेसिस पे अलग किया जा सकता है, ठीक है। जो कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस की बेसिस पे, या कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है नेम्ड अप रिएक्शंस जिनके बेसिस पे हम CH4 को अलग कर सकते हैं। These can be broken down into simpler substances, but these cannot be broken down into simpler substances because it contain only one kind of element, one kind of substance। जैसे कि ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन ही होगी, आप उसको ब्रोकन डाउन तो कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर करने लगो तो ऑक्सीजन ही तो अलग होगी, और जो बचेगा रेसिड्यू वो भी ऑक्सीजन होगी, तो क्या ही अलग हुआ? अलग होने का मतलब ये ना, कोई दो चीजें तो अलग हो सकती हैं, ये एक चीज कैसे अलग हो सकती है? इसलिए, ठीक है।
तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का इतना ही, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सचर का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और कुछ और टर्म्स हैं इस चैप्टर की, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइड, उनको हम कल या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग ऐसे देखते रहें।